राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए, आज है संडे और संडे को होता है स्पेशल। सबसे पहले आप लोगों की कोई कष्ट है, कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। कल का आज का भी विषय है और पिछले हफ्ते का भी विषय है। पिछले हफ्ते के विषय को बस मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं चैट में लिख दे रहा हूँ, है ना। पिछले हफ्ते का जो विषय था उस पर हम लोगों ने बहुत बातें, शायद इनफैक्ट कोई भी बात नहीं की थी, ठीक है। हाँ, पिछले हफ्ते का विषय ये सारा था, ठीक है। और इस हफ्ते का विषय तो आप लोगों को पता ही है ना। हम्म, हम्म, ठीक है। ओके, इस हफ्ते का भी विषय लिख देते हैं। आप लोगों की कोई भी कष्ट है, कोई समस्या है, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, प्लीज हैंड रेस करें, अनम्यूट करें। उसी अनुसार हाँ, सारी समस्याओं का उत्तर करते हुए हाँ, सभी को कष्टों से निकालने का प्रयास करेंगे। यस, किसी को कुछ पूछना है, अपना व्यक्तिगत नाम नहीं लेकर के किसी का नाम लेकर के पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ, सुचित्रा माता जी, हरे कृष्णा। यस माता जी। हाँ, हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा एक सवाल था। वैसे अभी हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में हैं, तो अब कल सवाल से तो पूछ नहीं सकते, जिज्ञासा थी। हरे कृष्णा गुरु जी, तो कल से सावन के सोमवार शुरू हो रहे हैं, तो क्या फास्ट हम या जल शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं या नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो परम वैष्णव भी है। सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा आप कृष्णा के हैं कि नहीं है। गुरु जी, साल भर से तो उन्हीं की ही आरती करते हैं, उन्हीं की ही आराधना करते हैं। आरती करने से तो नहीं होता। आरती करने से तो बहुत, आरती करने से भगवत धाम मिल जाए तब तो अलग बात नहीं, मतलब क्लासेस भी है। लेते हैं, देखिए, चाइनीज जैसे भगवान कृष्ण ने बोला वैसा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उस प्रयास में है कि नहीं। 100% तो नहीं है, बट हाँ, उनकी तो जो भक्ति बात, जरूर उन्हीं की कर रहे हैं और किसी भगवान की नहीं कर रहे हैं, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा बाकी सब नहीं देवी देवता हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखिए, आप किसी और की भक्ति करो ना करो, माया देवी की भक्ति करोगी करोगी। जब तक एकमात्र लक्ष्य वो नहीं है तब तक माया देवी भी है। और जब अगर माया देवी भी लक्ष्य है तो कर्मकांड तो करना ही करना अनिवार्य। अगर माया देवी लक्ष्य नहीं है, माया देवी लक्ष्य नहीं है, तो फिर आपको किसी की आज्ञा अनुसार चलना होगा। आप किसी की आज्ञा अनुसार चल रही है, बहुत अच्छी बात है। आज्ञा अनुसार चल रही है तो फिर कोई और नियम लगता नहीं है। जिसकी आज्ञा अनुसार चल रही है उनको नियम लगता है, ये बात है। तो ये है। हाँ, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण।
अगर आज्ञा अनुसार चल रही हैं तो बस आज्ञा अनुसार चलिए, है ना। उसके बाद क्या शिव जी का सम्मान करना चाहिए? हाँ, सम्मान कीजिए, सम्मान करना कोई दिक्कत। पर मालूम है क्या, लोग है ना, और मुझे जितना पता है माता जी भी, लोग बड़े डरते हैं कि हाँ, कभी मेरे को याद आ रहा है माता जी ने बोला है शायद, कुपित हो जाएंगे, है ना। तो मैं जिज्ञासा को उसी से जोड़ करके देख रहा हूँ, कुपित हो जाएंगे। भक्त ऐसे नहीं देखता, ब्रजवासी ऐसे नहीं देखे कि इंद्रदेव कुपित हो जाएंगे, गोवर्धनवासी नहीं देखे। जिसको जो होना है हो जाए, जो होना है हो जाओ। हाँ, वैष्णव है, परम वैष्णव है, उसलिए सम्मान करेंगे। कुपित हो जाएंगे, अरे हो जाइए कुपित, जितना कुपित होना हो जाइए। एक भक्त को उल्टे ये होना चाहिए, अगर हमको पीड़ा भी मिल रही है तो मिलने दो। हम तो भगवान कृष्ण के रास्ते चल रहे हैं, हम तो गुरु के रास्ते चल रहे हैं, पीड़ा मिलती है तो मिलने दो, जितनी मिलनी है मिलनी। क्यों? क्योंकि देखो क्या है, अगर पीड़ा मिलेगी तो बचाने कौन आएगा? तो भक्त तो इस बात में आश्रित रहे, आश्वस्त रहे, हमको पीड़ा नहीं मिलेगी, भगवान हमारे साथ कुछ अहित नहीं होने देंगे। अवश्य रक्षीबे कृष्णा विश्वास पालन। भक्त इस बात में आश्वस्त रहे, अवश्य रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं हमको चाहिए कि आप मेरी रक्षा कीजिए, पर हाँ, कृष्णा अवश्य रक्षा करेंगे। तो भक्त इस बात में आश्वस्त रहता है, एकदम क्लियर। तो जब वो बात क्लियर है, तब तो फिर कोई और डर है ही नहीं। सम्मान सम्मान बिल्कुल करें। देखिए, किस तरीके से अप्रोच करते हैं वो मैटर करता है। अब भगवान है, कोई ब्राह्मण की तरह अप्रोच करता है, कोई परमात्मा की तरह अप्रोच करता है, कोई भगवान की तरह अप्रोच करता है तो एक ही व्यक्ति। कोई ब्रह्म तेज में लीन हो जाना चाहता है, कोई परमात्मा स्वरूप देखता है चार भुजाओं वाला, और कोई भगवान देखता है, प्रेममय संबंध पुनर्स्थापित करता है। तो अब एक ही भगवान है, जैसे देखना है देख लो, है। अब वो एक श्लोक है ना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो अब उसका अर्थ का अनर्थ लोग निकालते हैं ना। अर्थ ये है कि भगवान तो वही रहेंगे, भगवान तो वही रहेंगे, तुमको वैसे दिखाई देंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? और मायावादी लोग ऐसे निकाल लेते हैं कि जैसे देखोगे वही भगवान है, जिसको तुम मानोगे वही भगवान। समझ आ रहा है? असलियत क्या है? भगवान का स्वरूप वही रहेगा, तुम्हारी दृष्टि खराब रहेगी, क्योंकि तुम वो देखना चाहते हो, इसलिए तुमको वो दिखेगा, है ना। तो जाकी जाकी रही भावना जैसी, तो वही है। टू द डिग्री यू सरेंडर, ये भी वही बात है, दोनों एक ही बात है ना। जितना समर्पित हो गया उतना ही तुमको दिखेगा। हम तो कहेंगे पूर्ण रूप से समर्पित रहिए, ताकि दृष्टि क्लियर। हाँ, ठीक है। वो क्या है, आप डर के भाव से अगर हम शिव जी के पास चले जाएंगे तो फिर तो वो डर का ही निवारण करेंगे, और भगवत प्रेम तो देंगे नहीं। भगवत प्रेम कब देंगे? जब गुरु की आज्ञा अनुसार जाएंगे, तो गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता के लिए जाएंगे, तब शिव जी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, है ना। जो भगवान से और भगवान के भक्तों से जिस प्रकार से अप्रोच करेगा, शिव जी कैसे है? शिव जी वो भी है जो भ्रम में फैला देते हैं। मायावाद सिद्धांत कहां से आता है? तो शिव जी वो भी है जो परम वैष्णव है। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? शिव जी वैराग भी दिखा देंगे, शिव जी प्रेम भी दिखा देंगे, आपको क्या चाहिए? अरे प्रेम था तभी तो पार्वती मैया से
श्रीमद् भागवतम सुना रहे थे ना, यही तो प्रेम है। आपको क्या चाहिए, आप बताओ। समझ आ रहा है? आपको जो चाहिए हो दे देंगे। बोलो क्या चाहिए। जीवन में हर पल यही चलता है। हाँ, किन्हीं और को कुछ पूछना है, कुछ जानना है? नहीं? ओके। क्या धन, तनाव, अप्रसन्नता। हाँ ऋषा माता जी, सॉरी, हाँ प्लीज पूछिए पूछिए। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, आज मैं श्रील प्रभुपाद जी के कुछ शब्द पढ़ रही थी। उसमें उसमें ये लिखा था कि अगर नॉन डिवोटी एसोसिएशन करते हैं तो रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक होने का बहुत चांस रहते हैं, और रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक अपने होता आप ही है ब्रेक हो गया। तो जी, और रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक होता है तो स्पिरिचुअल फॉल डाउन होता ही है। तो गुरुजी, मेरी जिज्ञासा ये थी कि हमारे जितने भी यहाँ सब भक्त हैं वो सब ऐसे ही परिवारों में रहते हैं, मतलब सारे डिवोटीज तो हैं नहीं, और या फिर जहाँ पे भी काम करते हैं तो नॉन डिवोटी एसोसिएशन होता ही है सबका। तो ऐसे में गुरुजी, नॉन डिवोटीज के साथ रह के भी उनसे एसोसिएट ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं गुरुजी? क्योंकि जो लोग भक्ति दृढ़ता से करना चाहते हैं वो तो नहीं चाहते कि उनका फॉल डाउन हो या उनके रेगुलेटिव प्रिंसिपल ब्रेक हो। तो गुरुजी, ऐसा कुछ किया जा सकता है कि उनके साथ हैं लेकिन फिर भी उनसे एसोसिएट नहीं हो रहे हैं और उनकी गंदगी हमें इम्पैक्ट नहीं कर रही है? हरे कृष्ण गुरुजी। आपने लास्ट में पूछा कुछ ऐसा किया जा सकता है कि हम उनके साथ रहें पर उनकी गंदगी इम्पैक्ट नहीं हो, है ना, यही ना? यही ना, लास्ट में यही पूछी ना? जी ओके। तो देखिए, हाँ बिल्कुल उनका संग मत कीजिए। अब बोले उनका संग, हम तो उन्हीं के साथ रहते हैं। हाँ, उनका संग मत कीजिए। समझ आया नहीं है? हम उनके साथ रहने से मना नहीं किए। हम्म क्या है? हाँ प्रभु जी, ये सब से बहुत डिविएशन होता है। हाँ प्रभु जी, अगर जरूरत ही हो तो नहीं करेंगे संग। एक भक्त तो होगा, एक गुरु की आज्ञा अनुसार चलने वाला होगा, वो संग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ही हैज बीन इंस्ट्रक्टेड। एक बात बताओ, सब कोई ना कोई कंपनी में काम करता है ना? हाँ, अगर कोई जॉब कर रहा हो तो कोई कंपनी में काम करता है, ठीक है। कभी हम जॉब करते हुए ये बोलते हैं क्या कि हम ऐसा नहीं करना चाहते थे पर ऐसा हो गया? बोलते हैं क्या? रेयर ओकेजन पे कभी बोल दिया, एक बात है, परंतु ऑलमोस्ट ऑलवेज कभी बोलते हैं, करीब करीब हमेशा ही ऐसा कभी बोलते हैं क्या कि हम करना तो नहीं चाहते थे पर हो गया है? बोलते हैं? अगर बोलता होगा कोई तो उसको लात मार के निकाल दिया जाएगा। सॉरी, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, ऐसे ही करेगा, ऐसा ही करेगा, सच बोल रहा हूँ। कोई अगर बोलता हो ना मेरे से गलती से हो गया, गलती से हो गया, गलती से हो गया, हर बार यही करता है ना? सही बात है ना? जो भी ऑफिस में थोड़ा सा भी काम करता हूँ उसको हाथ मार के निकाल दिया जाएगा, यही करेगा ना? करते हो या किए हो कोई भी काम किए हो, है? यही करेगा ना? गलती से हो गया, हमसे गलती से हो गया, एक बार तो फिर भी कोई टॉलरेट कर लेगा, दो बार फिर भी कोई टॉलरेट कर लेगा, उसके बाद करते रहोगे गलती से हो गया, गलती से हो गया, सीधा गेट आउट। देखिए क्या है, हम लोग गलती से कभी अनजाने में माया देवी का संग कर लें, वो अलग बात है, नहीं करना चाहिए। परंतु गलती से हो सकता है, एक बार हो सकता है, दो बार हो सकता है, परंतु हमको ऐसे कार्य करना चाहिए जैसे आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय गुरु। गुरु का मतलब क्या?
हम हैं मूर्ख और वो हैं स्वामी। गुरु का मतलब क्या? हम हैं मूर्ख, गुरु हैं स्वामी। जो गुरु बोलेंगे वो हम करेंगे। ठीक है? हम हैं मूर्ख, गुरु स्वामी। गुरु मालिक है हमारा, मेरा मालिक, मेरा स्वामी। जैसा वो बोल दिया वैसा करेंगे। अब भौतिकता अटैक नहीं कर सकते। अब आप जहां पे रहो किसी और का संग नहीं कर सकते। संग करके बताओ। स्वामी जो नहीं बोलेगा वो नहीं करोगे। जिसके पास जाओ जाओ। You can only do what you have been authorized by your spiritual master. बस। अब माया देवी का संग करके बताओ। जहां जाने जाओ, जो करना करो। है? जब तक हम में वो दृढ़ता नहीं होती है तब तक नहीं जानना चाहिए। जाने नहीं चाहिए, किसी से मिलना नहीं चाहिए। जड़ भरत की हम लोग पास्ट टाइम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, तो जड़ भरत क्या करते हैं? किसी का संग नहीं करते। इंद्रियां रहते हुए भी इंद्रियों को ऐसा जताते हैं जैसे इंद्रियां काम ही नहीं करती उनकी। परंतु एक बार दृढ़ हो गए। अब ये राजा रहुगण से बात कर रहे थे, हम कह रहे राजा रहुगण से बात करना। अब देखिए चैतन्य महाप्रभु राजा से बात करते हुए क्या बोलते हैं? हमको राजा से मिलना नहीं, क्योंकि उसमें विकार होगा। परंतु एक बार कोई दृढ़ हो गया, एक बार कोई दृढ़ हो गया गुरु की बातों में, कृष्णा की बातों में, एक बार दृढ़ हो गया, फिर भाड़ में जाए कोई। जिसको सामने भिड़ना भिड़ दो, जिसका संग करना करने के लिए तैयार है। हरिदास ठाकुर प्रोस्टिट्यूट का संग करते थे, प्रोस्टिट्यूट से अट्रैक्ट नहीं हुआ, प्रोस्टिट्यूट को हरे कृष्णा महामंत्र से अट्रैक्ट करवा दिया। हमको दृढ़ होना पड़ेगा। अब प्लीज समझिए, हम लोग वीक हो जाते हैं, हम सभी वीक हो जाते हैं। तो वीक कब तक होंगे? जब तक आप स्वतंत्र हो, जब तक आप अपने स्वामी हो, गुरु के दास बनो, गुरु के दास बनो। उसके बाद स्वतंत्रता समाप्त। ठीक है? तो कैसा है? ऋचा माता जी पूरा क्वेश्चन का जिस्ट में मिस कर गया। हम लोग नॉन डिवोटी का एसोसिएशन करते हैं। नॉन डिवोटी का एसोसिएशन करेंगे ही नहीं ना, करेंगे ही नहीं। बात ये है, हम गुरु का एसोसिएशन नहीं करते। कोई आज माता जी मेरे को बोल रही थी, माता जी तो नाम बोल दिए कम से कम। कोई आज माता जी हमको मेरे को बोल रही थी, जनरली मैं बोलता हूँ डिवोटी बोल रहे थे, बोल रहे थे, बोल रहे तो पुरुष भी हो सकते हैं, स्त्री भी हो सकते हैं। जनरली ये शब्द का उपयोग करने का कोशिश करते हैं। सॉरी, अगर आइडेंटिटी रिवील हो जाती है तो सॉरी। आज कोई माता जी बोल रही थी कि आज या कल कि मैं बुद्धि बहुत लगा लेती, बुद्धि बहुत लगा लेती। ऐसा नहीं है बुद्धि लगा लेते, ना 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 ना, एकदम गलत बात, एकदम गलत बात है। बुद्धि नहीं लगाते, हम गुरु से द्वेष बहुत कर लेते। आपकी बुद्धि का सवाल है ही नहीं। देयर इज नथिंग अबाउट मटीरियल थिंग। भौतिक चीजों का कोई अस्तित्व है ही नहीं। गुरु के सामने भौतिक चीजों का कोई अस्तित्व नहीं है। बात यह है कि हम गुरु की नहीं मानते, हम आध्यात्मिक की नहीं मानते, तो फिर भौतिक ही बचेगा ना। आप ये मत समझिए कि गुरु की माने बिना भी भक्ति है। गुरु की माने बिना तो बस भौतिकता है। और जब गुरु की मान रहे हैं तो आने दो जिसको आना है, जाने दो जिसको जाना है। कहां भक्ति, कौन सी भक्ति रुकेगी हमारी? कौन सी भक्ति रुकेगी? पहले सवाल का भी वही जवाब था कि अगर आप गुरु के प्रति दृढ़ हैं तब तो आपको कोई डिविएशन नहीं है।
तब तो आपको जो करना कीजिए, हैं, देवी देवता की पूजा करना कीजिए। अगर आप दृढ़ हैं तब तो गुरु के कहे अनुसार की तब तो भौतिक लोगों का संग भी कीजिए। परंतु अगर गुरु के कहे अनुसार दृढ़ नहीं है, फिर तो गलती गलती करोगे, गलती गलती करोगे, गलती गलती करोगे, क्योंकि डिविएशन रहेगा ही रहेगा, रहेगा ही रहेगा, एक दो नहीं। तो गुरु जी जो समर्पित हैं उनको नॉन डिवोटी एसोसिएशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पूर्ण रूप से समर्पित है, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। अगर कोई पूर्ण रूप से समर्पित है, आप बस मेरी बातों का पालन करना चाह रहे हो, आप बस गुरु महाराज की बातों का पालन करना चाह रहे हो, अगर मैं गुरु महाराज की बातों को रिपीट कर रहा हूं, आपको कभी कोई डिविएशन नहीं आ सकता। दैट्स अ टेस्ट ऑन मी। ये मेरे ऊपर एक चैलेंज है, हम बिल्कुल चैलेंज लेने को तैयार, बिल्कुल चैलेंज लेने को तैयार। चलिए चैलेंज लेते हैं। कोई बोले हर एक बात का पालन कीजिएगा, हर एक बात का, हर एक बात का, कोई अपवाद नहीं, जाओ जहां जाना है। हम देखते हैं कहां कौन डिविएट करता है। हर एक बात का पालन कीजिएगा। तो मेरे ऊपर चैलेंज है, हम ले लिए चैलेंज, हमको कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हर एक बात का पालन कीजिएगा। जो जो बोला गया हर एक बात का, थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं। हर पल हर एक कदम चलिए, पहले सोचिए गुरु ने क्या बोला। हर एक सांस लीजिए, सोचिए गुरु ने क्या बोला। हर एक कार्य कीजिए, सोचिए गुरु ने क्या बोला। हर एक कार्य, हर एक पल। इसके बाद जो करना करो। आकांक्षा माता जी का भी लव आ रहा है। माता जी ने जब बातों का पालन किया तो बहुत अच्छा, बातों का पालन नहीं, कष्ट मिला, तो गड़बड़ क्यों हुआ? पालन नहीं किया, नहीं किया, है ना? यही बात है ना, यही बात है ना। क्यों पालन नहीं किया? क्यों नहीं किया? है? क्यों नहीं किया? हम तो चैलेंज होने के लिए खुद तैयार है। बताइए हमको एक बात, हर एक बात का पालन किया, हमको कष्ट मिल गया। आपका जो भी स्थिति है उससे तो बेटर ही होगा। गुरु जी, गुरु की हर एक बात का पालन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, आप पालन करने वाले होते ही कौन? आप कुछ नहीं कर सकते। बात बस इतना सा है, आप स्वतंत्रता अपनी बताना चाहते हैं कि हम सच में आपकी हर एक बात का पालन करना चाहते हैं। अगर आप बताओगे तो शक्ति कौन देगा? शक्ति कौन देगा पालन करने का? हैं? आप खुद पालन कर लोगे? हैं? ये तो भौतिक जगत में होता है। हम भौतिक जगत में जाएंगे, धन कमाएंगे, खाएंगे। समझ आ रहा है? तो ये तो भौतिक जगत में होता है। हमको कार्य मिला है, हम करेंगे, ये तो भौतिक जगत में होता है। अगर आप गुरु की बात का पालन करना चाहते हो तो शक्ति कौन देगा? वो भी गुरु ही देंगे, वो भी गुरु ही देंगे, है ना? तो क्या है, आप तो कुछ पालन नहीं कर पाओगे, आप अपनी स्वतंत्रता बताओगे। हम तो गुरु के कहे अनुसार चलना चाहते हैं, हम हर पल गुरु के कहे अनुसार चलना चाहते हैं। नित्य सिद्ध नहीं होगा तो भी पालन कर लेगा। क्यों? क्योंकि गुरु की कृपा मिल रही है। तो आ रहा है? आया नहीं है? हम एकदम एक्सट्रीमली अनक्वालिफाइड है, गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है। गुरु कृपा करेंगे, हम काम कर लेंगे। असंभव से असंभव काम दीजिए, हैं? गुरु कृपा करेंगे, वही कृपा करेंगे, हैं? कभी बोला था, हम लोग कृष्णा के लिए बोलते हैं, करते वो हैं, कराते भी वही है ना? हमको अपनी स्वतंत्र इच्छा दिखानी, पर गुरु के लिए भी सेम बात, करते भी वही है, कराते भी वही है, वही करा रहे। आप कर क्या रहो?
हम तो अपनी स्वतंत्र इच्छा दिखा रहे हैं, हाँ जी हाँ, आप जो बोल रहे हैं हम वही करेंगे, हम बस इतना ही कर रहे हैं, आपके करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। वी आर दैट इनसिग्निफिकेंट, हम उतने नगण्य हैं, हमारा कोई अर्थ नहीं है। हम्म। तो अनक्वालिफाइड होते हुए गुरु ऐसी कृपा करेंगे कि आप गुरु की आज्ञा का पालन कर लें, और जब गुरु कृपा करेंगे तो आप पालन कर लीजिए। ओके, गुरु जी जो डिवोटीज थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं भक्ति में, लेकिन वो भक्ति करना चाहते हैं, वो लोग क्या करें अगर घर वाले ही नॉन डिवोटीज हैं? नहीं, वो स्ट्रगल तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि गुरु की बातें नहीं माननी है, क्योंकि शास्त्र नहीं मानना है। एक्चुअली में स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, प्लीज समझिए, बुरा मत मानिए, बुरा मत मानिए। स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, वो तो रिजेक्ट कर रहे हैं, वो तो रिजेक्ट कर रहे हैं कि हमको गुरु नहीं चाहिए, हमको कृष्णा नहीं चाहिए, हमको भक्ति नहीं चाहिए, वो तो रिजेक्ट कर रहे हैं। स्ट्रगल क्या? अगर आप शुद्ध दृष्टिकोण से देखें तो आपको दिखाई देगा वो तो रिजेक्ट कर रहे हैं। प्लीज बुरा मत मानिए, वो तो द्वेष कर रहे हैं। द्वेष करना और क्या होता है? कृष्णा सामने प्रकट है, गुरु सामने प्रकट है, हम नहीं मानते गुरु जी, हम नहीं मानते कृष्णा जी, हम इस कारण से नहीं मानते, उस कारण से नहीं मानते। अच्छा, आप बताओगे किस कारण से भगवान प्रकट हुए, किस कारण से नहीं हुए? आप बताओगे? आप भगवान को बताओगे? आप गुरु को बताओगे? गुरु महाराज बोलते थे, यू हैव बिकम बिगर देन गुरु, गुरु का गुरु बन गया। समझ रहे? तो स्ट्रगल एक्चुअली में स्ट्रगल नहीं होता। बोलते हैं स्ट्रगल, बोल भी देते हैं, मैं भी बोलता हूँ स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल नहीं, ये स्वतंत्र इच्छा है टू गो अगेंस्ट गुरु। हमको माया देवी पसंद है, हमको गुरु पसंद नहीं है, हमको गुरु की बातों का पालन नहीं करना, हमको माया देवी की बातों का पालन करना। समझ आ रहा है? तो ये विकल्प किसका? हु चोज दिस? हु चोज दिस? किसने चुनाव किया? गुरु है, स्वीकारेंगे नहीं, किसने चुनाव किया है? तो फर्स्ट केस में माया देवी का संग तो उसी ने किया ना, जो पूर्ण रूप से पालन नहीं कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, स्ट्रगल नहीं कर रहे, करना नहीं चाहते, तो माया देवी का चुनाव तो उसने ही किया है। और आगे चल के हम नॉन डिवोटी का एसोसिएशन भी कर रहे हैं, बताओ। तो उनके लिए कोई रास्ता नहीं है गुरुजी दृढ़ होने के अलावा ना, आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। देखो क्या है बात, सरल सी बात है। आप लोगों ने देखा है घर में, मान लिया जाए दो व्यक्ति है, ठीक है, माता पिता हम लोग देखते हैं ना, तो एक बार के लिए मान लीजिए, अज्यूम करना बहुत आसान होगा, मैं एग्जैक्टली माता पिता नहीं बोलना चाह रहा हूँ, परंतु फिर भी एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ। सपोज कीजिए घर में माता पिता दो लोग हैं। पिताजी वो हैं जो बच्चे को बहुत ज्यादा पैसों से इंद्र तृप्ति कराते रहते हैं, कभी ये खिला दिया, कभी ये दिला दिया, कभी ये कर दिया, कभी वो कर दिया, बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। माँ कौन है? माँ बोलती है, माँ बस और बस प्रेम करना चाहती है। अब भौतिक जगत में ना तो पैसा सही में पैसा है, ना तो प्रेम प्रेम है, परंतु माँ सच में प्रेम अनुभव कराना चाहती है बच्चे को। अब देखिए प्लीज समझिए, ये बच्चे का विकल्प है कि बच्चा प्रेम को स्वीकारता है कि पैसा को। समझ आ रहा है? जब दोनों विकल्प मिला है तो बच्चा चुनाव करेगा कि नहीं नहीं, हमको इंद्र तृप्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे आपको एक एग्जांपल दें, बच्चा, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये तो बहुत ही कॉमन हाँ चीज रहा होगा, आप लोगों ने जीवन में कई बार सुना होगा, हो सकता है आपने किया होगा। आप क्या कर रहे हैं? आप खेल रहे हैं वीडियो गेम, आप खेल रहे हैं कुछ 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 ऐसा, मूवी देख रहे हैं, टाइम पास, कुछ तो ऐसा कर रहे हैं, और माँ बड़े प्रेम से आपको बुला रही है,
आप क्या किए, मैया अभी रुको, 10 मिनट रुको, 15 मिनट रुको, आधा घंटा रुको। अरे आप क्यों तंग करने आ जाती हो? हम खेल रहे हैं ना अभी, हम अभी मूवी देख रहे हैं ना, आप क्यों आ गई? समझ में आ रहा है? हुआ है, देखा है, जाना है, हैं? माँ प्रेम से बुला रही है और आप क्या कर रहे हो? आप चुनाव कर रहे हो इंद्र तृप्ति का। तो दिस इज अ कॉन्शियस चॉइस। ये ऐसा नहीं है कि 15 मिनट रुक जाओ, ये ऐसा है कि प्रेम को हटाओ, हट हट प्रेम हट, हमको नहीं चाहिए प्रेम, हमको इंद्र तृप्ति करने दो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? दिस वॉज कॉन्शियस चॉइस। ये कॉन्शियस चॉइस था, ये जानबूझ के किया गया था, ऐसा गलती से नहीं हो गया था, ऐसा नहीं है, अचानक से हो गया था, एक बार बोल दिया था। माँ तो कई होगी ना, माँ बोली गलती से बोल दिया बेटा मेरा, वो काम कर रहा था उसलिए ऐसा बोल दिया, बट ये कॉन्शियस चॉइस था। बहुत बार क्या होता है, बहुत बार लोग स्ट्रेस में बोल देते हैं सेम चीज, है ना, स्ट्रेस में कुछ काम कर रहे हैं, है ना, समझ में नहीं आ रहा है, काम नहीं हो पाएगा तो स्ट्रेस में बोल दिया। तो स्ट्रेस तो कैसा है, स्ट्रेस तो अगर हम स्ट्रेस को बोले तो स्ट्रेस एक्चुअली में शुद्ध रूप से हम माया देवी भी बोले, है तो माया देवी, परंतु शुद्ध रूप से माया देवी भी बोले वो भी सही नहीं है। वो कैसा है, वो एक सिचुएशन में हमको डाल दिया गया है ना, हम निकल नहीं पा रहे, उसलिए हम स्ट्रेसफुल हो गए, उसलिए हम अगर कुछ ऐसा बोल दिए तो वो बात फिर भी एक बार के लिए स्वीकार्य है, जबकि अच्छी बात नहीं है, गलत ही बात। परंतु कोई एक कॉन्शियस चॉइस ले रहा है कि हमको वीडियो गेम खेलना है, हमको इंद्र तृप्ति का कोई चीज चाहिए, और उसके लिए हम प्रेम को ठुकरा रहे हैं, तो ये पाप, सीधा सीधा पाप। समझ आ रहा है? जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तब भी आपको इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, अगर सामने वाला प्रेम कर रहा हो तो, है ना। बट स्ट्रेस में लोग कर लेते हैं, नहीं समझ में आता, स्ट्रेस का मतलब ही होता है सिर पूरा भारी हो गया। अब सिर के ऊपर अगर 50 किलो रख दिया है तो मतलब नॉर्मल व्यवहार नहीं होता, राइट? समझ आ रहा है? कोई बिजनेस के स्ट्रेस में है, कोई कोई काम के स्ट्रेस में है, और उसके बाद फिर आप पे कोई अच्छा भी कर दो तो भी हम रिजेक्ट कर देते हैं। दैट शुड नॉट हैपन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दैट शुड नॉट हैपन, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट फिर भी दैट इज अंडरस्टैंडेबल, वो भी समझा जा सकता है। बट जब हम इंद्र तृप्ति के कारण हम प्रेम को रिजेक्ट करते हैं, ये तो हमारा कॉन्शियस चॉइस है। तो अगर गुरु को कोई रिजेक्ट करता हो, गुरु की बातों को रिजेक्ट करता हो, ये तो कॉन्शियस चॉइस है, ये तो जानबूझ के किया गया, ये तो हमको माया देवी चाहिए उसलिए किया गया, हमको प्रेम नहीं चाहिए उसलिए किया गया, ये कॉन्शियस चॉइस है। तो दृढ़ होने का रास्ता तो आप खुद ही बंद किया। जब कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव को मना किया तो दृढ़ होने का रास्ता किसने बंद किया? आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए। समझ आ रहा है? गुरु फिर भी कृपा करते हैं, फिर भी बचाने का कोशिश करते हैं। पर देखो अगर क्या है, आप अगर ठान ही लो कि नहीं नहीं हमको माया देवी ही चाहिए, तो ठीक है, माया देवी लो, लो माया देवी। समझ आ रहा है? हमारा संबंध एक्चुअली में इसी कारण खराब रहता है, हम लोग संबंध के बारे में जानना चाह रहे थे आज। तो हमारा संबंध किस लिए खराब रहता है? क्योंकि हमको माया देवी अच्छी लगती है, इसीलिए खराब रहता है। हमारा संबंध तो अपने आप से ही खराब रहता है, गूढ़ रहस्य है ये। 15-20 मिनट, आधा घंटा बात करने के बाद यहाँ पे पहुंचना था। हमारा संबंध तो अपने से ही खराब रहता है, हमारा संबंध दूसरे से क्या खराब रहेगा? हम तो अपने आप से ही, हम तो अपने आप से ही झगड़ा कर रहे हैं, हम तो अपने आप के ही शत्रु हैं। और किस लिए शत्रु हैं? क्योंकि हमको कृष्णा की नहीं माननी, इसलिए शत्रु। सो गुरुजी, सर्कमस्टांस डज नॉट मैटर। एक बात बताइए अश्लेषा माता जी, भौतिकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आध्यात्मिकता? आध्यात्मिकता से सारी भौतिक परिस्थितियों को बदला जा सकता है, नहीं बदला जा सकता?
आध्यात्मिक गतिविधि से सारी भौतिक परिस्थितियों को बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता? बदला जा सकता है ना, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। जो गुरु ने बोला है वही करेंगे, खत्म, सारी परिस्थिति बदल जाएगी। ठीक है, परिस्थिति आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। बहुत लोगों ने बहुत कुछ आते जाते हुए देखा हुआ है ना। आने दो, जाने दो। जिसको आना आए, जिसको जाना जाए। ठीक है, तो हम गुरु के हैं, गुरु के बनकर के रहना चाहिए। ठीक है, बाकी जिसको जो होना है होते रहो, होते रहो। ठीक है, तो दृढ़ता रहेगी तो फिर कहाँ भौतिकता? अब बताइए कहाँ भौतिकता? किसको तंग करेगा? आप चले जाओ दुनिया में, जिससे जिससे मिलना है मिल लो। अब गुरु के प्रति पूर्ण रूप से दृढ़ हो, कौन तंग करेगा? कौन तंग करेगा? कौन सी परिस्थिति हिला देगी? देखिए, मुझे बस डर और दर्द एक ही बात का लगता है। जैसे क्या होता है ना, लोग होते हैं बुरे परिस्थिति में, ठीक है, कोई भी है बुरा परिस्थिति में, अब उनको बुरे परिस्थिति से निकाला। अब समझिए, हम इस भौतिक जगत में आए ना, तो किस कारण से है? क्या कारण था? इस भौतिक जगत में आने का क्या कारण था? कृष्णा से द्वेष करना, और साथ ही साथ और क्या? फ्री विल चाहिए थी, नहीं, फ्री विल का तो उपयोग कर लिया। कृष्णा से द्वेष करना, और क्या कारण था? गुरु से द्वेष करना नहीं, इंद्र तृप्ति, भोग करना, है ना, भोग करना, इंद्र तृप्ति करना, स्वामी बनना। देखो, अब आप समझो, हम भौतिक जगत, सॉरी, हम आध्यात्मिक जगत से तो गिर के आ गए भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि हमको इंद्र तृप्ति का दुरुपयोग किया, स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ गए भौतिक जगत में। क्यों? क्योंकि हमको इंद्र तृप्ति करनी है, स्वामी बनना है ना। अभी क्या किया, यहाँ पे तो संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत बुरा परिस्थिति है, खराब से खराब स्थिति। अब हम पहुंच गए गुरु के पास। गुरु जी, मेरी स्थिति बहुत खराब है। गुरु जी देखे, हम्म हम्म, अब क्या हुआ? अब उसका स्थिति अच्छा करवा दी। अब वो धीरे धीरे अब आध्यात्मिक रास्ते पे चलना चाहिए, स्थिति अच्छा हो गया। पर मालूम है अब क्या किया? अब बोला देखो, अब तो स्थिति अच्छा है, अब इंद्र तृप्ति करते हैं। आए तो हम इसीलिए थे ना, अब हम स्वामी बनते हैं, आए तो इसीलिए थे। अब भौतिकता का स्वाद चखते हैं, आए तो इसीलिए थे। समझ आ रहा है? ये बहुत डरावना है। इसी के लिए गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हर पल रहना, क्योंकि एक बार परिस्थिति ठीक हो गई, उसके बाद कौन बचाएगा? उसके बाद कौन बचाएगा? निश्चित रूप से आप लोगों में भी परिस्थितियां किसी ना किसी की, बहुत लोगों ने अनुभव किया ही होगा, बहुत स्थितियां गड़बड़ थी, है ना, ठीक हो गया, उसके बाद क्या किया? उसके बाद गुरु की बातें को भी वैल्यू करना कम कर दिया ना। किया है ना कभी ऐसा? हम्म, गुरु की बातों को भी वैल्यू करना कम कर दिया। ऊंचे परिस्थिति में आ गए, भौतिकता में संघर्ष कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल से निकले, थोड़ा सा ऊंचा परिस्थिति गुरु कर दिए। अब क्या? गुरु की बातों को छोड़ दिया, अब इंद्र तृप्ति करते हैं, अब भौतिक आनंद लूटते हैं, अब गंदगी में घुसते हैं, मलिनता में, भौतिक मलिनता में घुसते हैं, क्योंकि अब तो कष्ट अनुभव हो नहीं रहा। समझ आ रहा है? ये मत कीजिएगा, ये सबसे डरावना चीज है। गिरे हुए रहना भी कम डरावना है, उठ जाना, गुरु की कृपा से उठ जाना, और उसके बाद गुरु की बातों को नहीं स्वीकार करना, ये सबसे डरावना। इसके बाद आपको भगवत धाम कोई नहीं ले जा पाएगा। दिस इज वेरी वेरी स्केरी, वेरी स्केरी, बहुत डरावना है। मानिए, नहीं मानिएगा?
बहुत स्ट्रगल की जरूरत। हम तो कह रहे हैं चलो अच्छा है स्ट्रगल कर लो, और अगर सच में अगर स्ट्रगल नहीं किया ना, अगर बाई एनी चांस एंजॉय करने लग गए, फिर तो आप गए, फिर तो आप गए। क्यों? फिर तो चूहा बिल्ली कुत्ता चमगादड़ बनने के लिए तैयार हो, 84 लाख योनियां घूमने के लिए तैयार हो। क्यों? क्योंकि मानव जीवन मिला, मानव जीवन का आपने क्या उपयोग किया? चाहे ऐसे संघर्ष करते हुए इंद्र तृप्ति करनी थी, चाहे ऊपर स्थिति में पहुंचा दो तो इंद्र तृप्ति करनी थी, तो इंद्र तृप्ति करनी थी तो मानव जीवन क्यों मिल रहा? जाओ फिर पशु जीवन मिलेगा, अगला जीवन पशु जीवन, आप फिर पशु जीवन करके इंद्र तृप्ति कर देना। सुअर को नाले में बहुत आनंद आता है ना, वही वाला इंद्र तृप्ति करो ना, नो वन इज स्टॉपिंग यू, कोई नहीं रोक रहा, स्वाभाविक जीवन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा बस एक निवेदन, मानते रहिए, बदलाव तो बहुत लोगों का आया होगा है? फिर से सॉरी, मतलब मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर आकांक्षा माता जी से समझिए, हैं? बदलाव आने के बाद आज्ञा पालन नहीं करते तो क्या होता है? फिर स्ट्रगल होता है। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्यों किए? था ही नहीं स्ट्रगल, पर हमको करना है, हमको करना है। क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा मानना नहीं है। आज 5 PM वाली क्लास में बताया मुस्कान माता जी, हमको हमको स्ट्रगल करना है जी, हमको करना है। हमको अच्छा नहीं लगता, हमको एक अच्छा जीवन अच्छा नहीं लगता। क्यों स्ट्रगल करना है? ये तो क्या है ना, पकड़ में आ गया तो बता दिए, और अगर नहीं पकड़ में आएगा तो पूरा जीवन लगा दोगे ऐसे ही, पूरा जीवन ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। फिर सोचोगे संघर्ष क्यों किया? क्योंकि गुरु की अवज्ञा की आपको पता ही नहीं था। गुरु के विपरीत किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। आपको लग रहा है आप आनंद ले रहे हो, आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो, आपको लग रहा है, बट कर कुछ और। गुरु की बातों से दृढ़ता से खड़े रहना आसान नहीं है, जबकि गुरु गुरु से ज्यादा हितैषी कोई नहीं है, पर फिर भी गुरु की बातों के प्रति दृढ़ता से खड़े रहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि गुरु हमसे अशुद्ध व्यवहार नहीं चाहते, और हम अशुद्ध व्यवहार ही करते हैं, हम गंदगी वाला ही व्यवहार करते हैं। गुरु और हमारा क्या मतलब है? गुरु को इसे दूसरे दुनिया के हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा करो, हम करते हैं सब कुछ खराब। हमारा गुरु का क्या मेल है? हमको गुरु के अनुसार नहीं चलना, हमको अलग अपना स्वतंत्र जीना है, ये बात। ठीक है गुरुजी तो चलिए, और गुरुजी तो प्लीज। हरे कृष्णा गुरुजी, तो जो हरे मना किया जाता है नॉन डिवोटी एसोसिएशन, इतना प्रोमिनेंटली मना किया गया है, इसका मतलब क्या मैं ये समझूं कि ज्यादातर लोग समर्पित नहीं हो पाते, या ज्यादातर हाँ, लोग नहीं होते, पूरी तरह आज्ञा पालन नहीं कर पाते? नहीं होते, नहीं होते, ये कांस्टेंट प्रोसेस रहता है। आप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब कभी ऐसा दिन आया, अब मालूम है क्या, कभी भी कोई भी आदमी ऐसा बोल ही नहीं सकता कि वो मुक्त आत्मा हो गया। कभी भी कोई भी ऐसा आदमी बोल ही नहीं सकता हम गुरु जी के कहे अनुसार चलना, क्योंकि फिर वो अपने आप को लिबरेटेड बता देगा, मुक्त आत्मा। जैसे कि गुरु के अनुसार चल रहा है वो मुक्त आत्मा हो गया। गुरु प्रमाणिक है, गुरु प्रमाणिक है, हम गुरु के कहे अनुसार चल रहे हैं, बस इतना में ही हम मुक्त आत्मा ऐसे ही होगा, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, और हम उनको फॉलो करें, बस खत्म, ये मुक्त आत्मा। ठीक है, समझ आ रहा है? तो कोई गुरु की आज्ञा अनुसार एक्चुअली में चल ही नहीं रहा, कोई विरला ही होता है जो चल पाता है, विरला ही होता चल पाता है, बहुत विरला होता है। भक्ति करना, देखिए कृष्णा ने बोला है करोड़ों में से कोई एक भक्ति करता है। परंतु इस पथ पे रहना भी बहुत अच्छा है,
गुरु के विपरीत बोलना, कार्य करना, फिर क्या है? ये सब सब वही है, बस स्ट्रगल कर। हाँ, ठीक है, यस। और कुछ पूछना है ऋषा माता जी? पूछिए। नहीं, ठीक है, ओके। मैं मैं एक जिज्ञासा ले रहा हूँ, फिर और किसी की जिज्ञासा है, बिल्कुल। हरे कृष्णा गुरु जी। तो गुरु जी, अगर हम स्ट्रगल कर रहे हैं तो भी हम पर कृपा ही है, क्योंकि हम तो तभी ही प्रयास करते हैं आज्ञा पालन करना। अरे बड़ा सरल सा बात है अंशिका बिटिया, एक बात बताओ, ये तो मतलब बाकी लोग है ना, बाकी लोग समझेगा नहीं समझेगा, बहुत लोग, देखो बस अंशिका बिटिया के एक्सपीरियंस से आप लोग समझो, ठीक है? अभी अंशिका बिटिया के एक्सपीरियंस से समझो। एक बात बताओ अंशिका बिटिया, आप तो कितनी ही बार और कितने कितने महीने के लिए आप चली गई थी ना, हमने कभी साथ छोड़ा क्या? आपको कभी ऐसा लगा हमने आपको छोड़ दिया है? या हम आपके विपरीत है, हम आपका साथ नहीं देंगे, कभी लगा? या फिर हम नहीं चाहते हैं कि आप अच्छा करो? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कभी ऐसा लगा कि हम नहीं चाहते आप अच्छा करो? हम्म देखिए, मैं ओपनली और पब्लिकली बात कर रहा हूँ, सॉरी, मैं मतलब रेफरेंस वेफरेंस, और मैं किसी से परमिशन और कुछ नहीं ले रहा। मालूम है क्या, यहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज हैं, अभी वेदिका माता जी हैं नहीं, पता नहीं उनका, उनको डांट पड़ेगी, पर अब देखो, मैं काउंट करा रहा हूं, अब देखते जाओ। आशी बिटिया 10th में बहुत अच्छे नंबर लेकर के आई, 11th में तो क्लास में टॉप की, टॉप करेगी, ऐसे भी बहुत अच्छा स्कूल है, ऐसा मैं नहीं स्वीकारता, परंतु ठीक है, टॉप तो की, अच्छे नंबर लेकर के आई। दूसरा, वेदिका माता जी, वो बहुत अच्छे नंबर लेकर के आई। वार्षिनी अभी 11th में टॉप की थी। सौम्या बिटिया, वो अच्छे नंबर लेकर के आई, अच्छी जगह भी चली गई। आप देखो, भक्ति करने से किसका अहित हो रहा है? आशी बिटिया 16 माला नाम जप करती है और सारा क्लास ज्वाइन करती है, कोई क्लास नहीं है जो मिस करती हो। हाँ, रिवीजन के टाइम कभी कभी, मतलब पूरे साल भर में मेरे को लगता है 3-4 क्लास ऐसा हुआ होगा मिस की होगी। 16 माला नाम जप भी करती है, नहीं तो डंडे भी खाती है। हम्म तो भक्ति करने से किसका बुरा हुआ बताओ? थोड़ा कैलकुलेशन करके बताओ। अभी आज ही मेरे को पता चला, और मैं परमिशन इसके लिए नहीं ले रहा हूँ, प्रज्ञा माता जी बता रही थी कि बिटिया पढ़ाई में अच्छी हो रही है। देखो, काम तो करना ही पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्यों नहीं होगा जी? ठीक वैसे ही आप अपना कार्य कीजिएगा तो उसमें भी अच्छे होइएगा, बस ये है कि भौतिक आकर्षण से दूर रहिएगा, अंतर ये रहेगा। बाकी लोग भौतिक आकर्षण को जीवन बना लेता, आप भौतिक आकर्षण से दूर रहिएगा। हमको वैसे प्रमाण देने की कोई आवश्यकता नहीं, हम किसी का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं हमको। इसलिए हम प्रचार कार्य इसलिए स्टार्ट नहीं किए। 5 साल पहले जो प्रचार कार्य चल रहा था वो इसलिए नहीं चल रहा था क्योंकि हमारे पास बहुत सारा प्रमाण था। हम कृष्णा की वाणी और गुरु महाराज की वाणी बोलने आए, हमको उनकी बातों में दृढ़ता थी, हमको ये बात में दृढ़ता थी कि उनकी बातों का कोई भी पालन करेगा, सब सब परफेक्ट हो जाएगा, परफेक्ट मार्ग है। इसलिए हमको प्रमाण आज भी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु आप समझिए, जो भौतिक दृष्टिकोण से भी देखना चाहते, बताओ ना क्या गड़बड़ होगी? बाकी लोग तो बोलेगा कि देखो पढ़ाई करते हैं तो कितना स्ट्रेस हो जाता है, इनका क्या हुआ?
क्या हुआ? सब टॉप ही टॉप कर रहा है, क्या हो गया? अब बाकी लोग ऐसा सोचेगा ना, बाकी लोग सोचेगा अच्छा 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 अच्छा, ये जो हाँ मे बी कोई एक डिवोटी का नाम ले लीजिए, मैं नाम नहीं ले रहा, किसी को निम्न बताना ठीक नहीं है, किसी एक डिवोटी का नाम ले लीजिए। अच्छा वो सुल्ला माला नहीं जपती है ना, इसलिए उनके साथ हुआ है। वेदिका माता जी भी बाय द वे सुल्ला माला जपती है, वो सुल्ला माला नहीं जपती है ना, उसके उसलिए उनके साथ हुआ है, उनको टाइम मिल जाता होगा। कोई है ना 4 माला जपता, इसलिए उसके साथ हो गया होगा। बहुत ज्यादा बड़े मूर्ख हो तो। जो सुल्ला माला जपता है वो बहुत अच्छा कर रहा है, जो सारा क्लास जुड़ रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। बताओ कहां से समय आ रहा है? बहुत ज्यादा शांत है। कहां से हो रहा है ये? और जब बच्चों के जीवन में हो सकता है, बड़े के जीवन में नहीं हो सकता। बड़ों के जीवन में भी हो रहा है, बहुतों के जीवन में हो रहा है? बहुत सारे डिवोटीज हैं, बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब स्ट्रगल करते हुए कोई बहुत बहुत कमजोर हो रहे हैं? बहुत डिवोटीज को पर्सनली जानता हूं मैं, एक दो का नाम ले लूंगा तो बाकी लोगों के साथ बेइंसाफी हो जाए, गलत हो जाएगा है? परंतु है, हम 2-4 का ले ही लेंगे है? आकांक्षा माता जी हैं, अश्लेषा माता जी ऊपर से मैं देखते जा रहा हूँ, अंजना माता जी हैं, ऋतु माता जी बहुत बार हैं, और बहुत बार बाकी के लिए सुधर जाइएगा माता जी, ज्ञानेश्वरी माता जी हैं। कितना स्ट्रगल कर रहे हैं सब। खुशी माता जी हैं, ऋचा माता जी बहुत बहुत दृष्टिकोण से। आप तो नहीं मानने वालों में भी नाम आ गया आपका, आपका नहीं मानने वालों में भी आ गया है आकांक्षा पांडे माता जी है? मान लिया कीजिए, जैसे बोला जाए, जो बोला जाए, बदलाव तो आएगा ही। अरे दवाई बोले 4 चम्मच लेने, 1 चम्मच लोगे तो भी बदलाव आएगा। हम 1 चम्मच हमको देना ही नहीं है, आप 1 चम्मच लेकर के खुश हो, आप 1 चम्मच लेकर के खुश हो। हमने 4 चम्मच बोला तो 4 चम्मच लो, हमने जो बोला आप वो करो ना। अपने से डॉक्टर बन रहे हैं सब, क्यों बन रहे हैं? क्यों बन रहे हैं जी? अभी हमने कुछ ही लोगों का नाम लिया, ठीक है, बाकी बहुत लोगों का नहीं ले रहे हैं। सीरियल वाइज ऊपर से नाम लिया था कुछ, उसमें भी कुछ ना कुछ मिस कर ही दिया होगा, छोड़िए। क्यों स्ट्रगल करना चाहते हैं आप बताओ? स्ट्रगल करने का कुछ है क्या? है? नहीं, मूर्खता थी तो अब मूर्खता मत रखिए, अब मत रखिए। अरे कोई बात नहीं, कल तक किया कोई बात नहीं, हम 4 बार और सुना देते हैं। अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है 4 बार और सुन लीजिए, आज ही सुन लीजिए, कल से, आज से गलती मत कीजिएगा, अब से गलती मत कीजिएगा, ठीक है? और 4 बार सुन लीजिए। और किसी को और किसी को डांट सुनना हो डांट सुन लीजिए, है? परंतु आज के बाद मत करो। हमको कोई दिक्कत नहीं, आज तक स्ट्रगल किया, कोई दिक्कत है। और इनफैक्ट मैंने तो आकांक्षा माता जी को सुधार के लिए भी 2-3 दिन पहले इंगित भी किया था। और भी जगह है सुधार का, आकांक्षा पांडे माता जी, और भी जगह है सुधार का, ठीक है? बहुत सारी चीजें हैं, देख करके हमको समझ में आ जाता है। कृपया करके बातों को मानिए, मानिएगा तो देखिएगा बहुत बड़ा बड़ा बदलाव आएगा। विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, ठीक है? सब बदलता है, सब बदलता है। परंतु कुछ कुछ में बदलाव ऐसा होता है, जैसे विपुल प्रभु जी, कुछ कुछ में बदलाव ऐसा होता है जो
बहुत तेजी से बढ़े परंतु रुक गए, हमको वो स्वीकार्य नहीं। बहुत तेजी से बढ़े, बहुत ऊंचे स्तर पे, पर अब रुक गए, अब आगे नहीं बढ़ रहा, अब वहीं पर स्थिर है, हमको वो भी स्वीकार नहीं ना। हमको नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमको आप में शुद्धता और दृढ़ और गाढ़ा, कृष्णा के लिए प्रेम और गाढ़ा होते ही जाना चाहिए, और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा और गाढ़ा और दृढ़ता और शुद्धता और प्रेम होते ही जाना चाहिए, है ना। तब आनंद है, असली आनंद तब है, ठीक है। तो कोई बच्चा है टॉप कर सकता है, वो 95% लेकर के आ रहा है, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा, क्यों अच्छा लगेगा, है? यही बात। तो हम बहुत मुश्किल है मेरे को सेटिस्फाई करना, मेरे को क्या संतोष देना बड़ा मुश्किल है, हाँ। कृपया करके दृढ़ता से चल लीजिए, और बाकी लोग भी, सब कोई जिनका नाम लिया हो नहीं लिया हो, देखिए प्लीज समझिए, हम बस एक ही चीज चाहते हैं, आप लोग कष्टों से निकले, ठीक। हम तो तैयार बैठे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं रात तक नहीं उठूंगा, आप अपने कष्ट बताते रहो, हम सॉल्व कर देंगे, परंतु फिर भक्ति कर लेना, भक्ति में रुकावट है वो बता दो, हम सॉल्व कर देंगे, फिर भक्ति कर लेना, पर फिर डिविएट मत करना, डिविएट मत करना, डिविएट। अभी ये बच्चे बहुत अच्छा कर लिया, डिविएट कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे। ऋचा माता जी जो जिज्ञासा पूछी थी, ये वही जिज्ञासा है क्या, जब तक आप गुरु की आज्ञा अनुसार चल रहे हो तब तक तो आप सेफ हो, और जब एक अच्छे स्थिति में आ गए और अब आज्ञा पालन छोड़ दिया, अब क्या कर लेंगे। देखो हम तो कुछ नहीं करेंगे, परंतु आप अपना नाश कर लोगे, हमारा क्या होगा वो छोड़ दीजिए, आप अपना नाश कर लोगे, ठीक है। समझ आ रहा है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी, डिविएशन क्या होता है इसमें भक्ति में? डिविएशन क्या होता है आज तो पता चल गया कि वो क्या, इलिसिट सेक्स, उसके लिए क्या बोला गया था, काम वासना, काम वासना क्या होता है। तो अभी डिविएशन क्या होता है वो तो समझना बड़ा मुश्किल है, गुरु के विपरीत, गुरु से स्वतंत्र रह करके सोचना, यही डिविएशन, आपको समझ में थोड़ी ना है, समझ आएगा ही नहीं, भक्ति का भाव भी समझ आता है स्वतंत्रता से, गुरु ना बताए, शास्त्रों से न जाने, समझ आता है। हमको तो हर बार जो शास्त्रों में लिखा रहता है, हर बार एक नया अनुभव होता है, शास्त्र तो वही लिखा हुआ है ना। तो हमको तो अनुभव नहीं होता कि पूर्ण रूप से शास्त्रों का ज्ञाता है। तो डिविएशन क्या है, कैसे डिफाइन कर दें। डिविएशन यही है, डिविएशन मतलब आप पॉइंट में चाहती है ना, पॉइंट नंबर 1 डिविएशन ये, पॉइंट नंबर 2 डिविएशन ये, पॉइंट नंबर 3 डिविएशन ये, नहीं है मेरे पास पॉइंट, मेरे पास ये है, गुरु के विपरीत बोले हाँ वो डिविएशन, बस ये है, गुरु से स्वतंत्र रह करके सोचे हाँ ये डिविएशन, शुद्ध भक्तों के विपरीत बोलिए हाँ ये डिविएशन। भक्ति क्या है, शुद्ध भक्त जो बोले, डिविएशन क्या है, शुद्ध भक्त जो ना बोले, शुद्ध भक्त जो बोले कि मत करो, उसके विपरीत, है ना।
सब डिविएटेड ही है, जो भी बात नहीं मानता सब डिविएटेड। भटका हुआ क्या है? देखिए, अगर गुरु नहीं मिलते, कृष्णा नहीं मिलता, आपको कृष्णा के बारे में दृढ़ता से, शुद्धता से पता था? आपको पता था? ना मुझे शास्त्रों से पता लग रहा है, वैसे तो कुछ नहीं पता था। तो कुछ नहीं पता था, तो डिविएशन क्या है? फिर से उसी रास्ते चल देना। शास्त्रों से पता चल रहा है, आपने ऐसा बोला क्या? शास्त्रों से पता चल रहा है तो शास्त्रों को पढ़ लीजिए, तो शास्त्रों के प्रति समर्पित रहिए। आपको शास्त्रों को समझने का क्षमता है? काम वासना जो लिखा हुआ था समझ में आ रहा था? हमको भी समझा दीजिए, बाकी लोगों को समझा दीजिए। जो आप मतलब एक्सप्लेन करते हैं उसी के थ्रू, मतलब शास्त्र से रीड करके जो आप समझाते हैं। जब मेरे कहे अनुसार शास्त्र आपको पता चल रहे हैं, तो फिर मेरे कहे अनुसार आपको चलना पड़ेगा, तब तो डिविएशन नहीं होगा। नहीं तो आपको कैसे पता है शास्त्र में क्या लिखा है? हाउ डू यू नो शास्त्र? फिर से उसी रास्ते चल देना, आप जहां से पता चल रहा है उसी को छोड़ देना, यही है डिविएशन, और क्या। देखिए क्या है ना, हमको एक बात पता चल जाएगा, 2 बात पता चल जाएगा, 10 बात पता चल जाएगा, मे बी 100 बात भी पता चल जाएगा, पर फिर भी भक्ति तो कुछ नहीं समझ में आएगा। भक्ति अनंत है, कृष्णा अनंत है, कृष्णा का ज्ञान अनंत है, कृष्णा के बारे में जो भी बातें सब अनंत है। थोड़ा सा स्वतंत्रता, वो गुरु महाराज बोले अ लिटिल बिट ऑफ इंडिपेंडेंस, कुछ तो ऐसा बोले ना, अ लिटिल बिट ऑफ इंडिपेंडेंस, अगर ये मिल जाएगा तो हम बिगेस्ट डेंजर, वी आर प्रोन टू बिगेस्ट डेंजर। हमको सबसे बड़े डेंजर में डूबना पड़ सकता है अगर थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल जाए। तो यही जो स्वतंत्रता है वही डिविएशन है। एक्चुअली में एवरीथिंग हैपेंड बिकॉज ऑफ इंडिपेंडेंस। सब कुछ हुआ ही इसलिए था क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता थी, नहीं तो हम कृष्णा के धाम से ही नहीं आते। ये स्वतंत्रता हमको गुरु के चरणों में डालनी होगी, तभी कृष्णा के धाम वापस जाएंगे। आए भी उसी कारण है, जाएंगे भी उसी कारण। स्वतंत्रता डालेंगे तो फिर क्या होगा? जैसा गुरु बोलेंगे वैसा करना होगा, तब नहीं तो फिर तो कोई भक्ति नहीं। ठीक है, हरे कृष्णा। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ और पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं? आंसर हुआ माता जी? यस, कुछ पूछना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? कोई भी है, कोई भी थोड़ा सा कुछ भी? वैष्णव प्रणाम मंत्र पहले कर लेते हैं, है ना, फिर किन्हीं की कुछ रहेगा तो वो ले लेंगे। सोचते ओके, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना। अंजना माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांता स्वामी चंद्र प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर श्रीदास बाबू जी, भक्ति ठाकुर जगन्नाथ दास बाबू जी, नमः श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री गुरु सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय भगवद गीता से भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ बोलना है? हरे कृष्णा गुरुजी, आज जो जान पाए उसके बाद क्या यही विकल्प बचता है कि हम अभक्तों का संग ना करें, कि हम अभक्तों का संग न करें, कॉज कोई अपने आप तो समर्पित जान नहीं सकता। नहीं, देखिए, अपने आप समर्पित नहीं जान सकता, परंतु पूर्ण प्रयास कीजिए ना। हम सभी पूर्ण प्रयास करें कृष्णा की बातों का पालन करने का, गुरु की बातों का पालन करने का, सबसे पहले गुरु की बातों का पालन करने का। देखिए, अगर पालन करने का प्रयास करेंगे तो रास्ता बनेगा। एक दिन में परफेक्ट बन जाए यह आवश्यक नहीं है, परंतु प्रयास तो आज ही से शुरू हो जाना चाहिए। समझ आ रहा है? हम प्रयास कल करेंगे ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। हाँ, ये नहीं चलेगा। प्रयास आज ही करना पड़ेगा। हमारा पूरा एफर्ट होना चाहिए कि हम गुरु की बातों का आज ही से पालन करें। कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, अपनी इंद्रियों की कमजोरी है, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, भौतिक इनएबिलिटी हमको भक्ति करने से नहीं रोकती। अगर आपकी इंद्रियों की कमजोरी है या फिर आपको कोई कमी है, उसके कारण नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, परंतु अगर अगर आप प्रयास नहीं कर रहे हैं तो फिर गलत है, सब तो गलत है ना, सब तो गलत। ठीक है, तो प्रयास हमको अभी से ही शुरू कर देना चाहिए, इसी पल से। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु को ढूंढिए, जो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु कहते हैं वही काम कीजिए, बस, और कुछ। गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, बस खत्म, है ना। अब भक्तों का संग भी करना पड़े, बिल्कुल कीजिए। गुरु चाहते हैं कर लो, नहीं चाहते मत करो। अब बहुत सारा बात है ना। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, किन्हीं किन्हीं का सिचुएशन है ना? हम में से बहुत सारे डिवोटी हैं। अब उनके लिए कुछ कुछ आज्ञा ऐसी थी कि आप नॉन डिवोटी का एसोसिएशन कीजिए। किसी किसी को मैंने ऐसा बोला है, परंतु उनको आज्ञा देकर के बोला है, अरे तुम जाओ, ये काम करो, वो काम करो। तो क्या है, उनने वो कार्य किया ना, तो आज उनका सिचुएशन कुछ और है। और अगर कार्य नहीं करते तो सिचुएशन कुछ और रहता। स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल ही करते रहते। नॉन डिवोटी, अश्लीषा माता जी आपके साथ भी हुआ ना, नॉन डिवोटी का एसोसिएशन करने से क्या हो गया, आज्ञा अनुसार करने से क्या हो गया, सिचुएशन बदल गया। अब बदलने से क्या हो गया, बदलने से अब अच्छा हो गया, जीवन आसान हो गया। तो क्या नॉन डिवोटी का एसोसिएशन नहीं करना? गुरु बोले नॉन डिवोटी का एसोसिएशन तो करना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि गुरु नॉन डिवोटी का एसोसिएशन नहीं बोलेगा। गुरु वो मार्ग बोलेगा जिस मार्ग से आप कृष्णा तक पहुंचे। कभी कभी हमें जो स्ट्रेट रोड रहता है, उस स्ट्रेट रोड से नहीं जाकर के कोई टर्न लेकर के जाना होता है। स्ट्रेट रोड कभी कभी सही काम नहीं करता है। सीधे तरीके से बोलते तो काम नहीं होता, टेढ़े तरीके से बोले काम हो गया। कभी कभी करना पड़ता है, क्या करें, जो पड़ता है जिससे काम होता है वो काम करेंगे ना, है। थ्योरी के लिए थोड़ी ना है कि बस ऐसे ही नॉन डिवोटी एसोसिएशन है ना, नॉन डिवोटी एसोसिएशन, पता चला आपकी स्थिति और खराब हो गई, और होनी थी। अभी आप सपोज कीजिए, अश्लीषा माता जी, सपोज कीजिए नॉन डिवोटी एसोसिएशन कम करती तो आपकी सिचुएशन बहुत खराब हो गई होती ना। अभी तक अनुभव हो रहा है ना, बहुत खराब हो गई होती। सही बात है, बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती। देखिए, इसीलिए मतलब इससे 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 अंतर नहीं पड़ता कि हाँ 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 हाँ, आप अपना भौतिक बुद्धि से ठीक है,
हाँ, डिवोटीज को मैं ऐसे भौतिक बुद्धि नहीं बोलूंगा, परंतु ठीक है, हम लोगों को यही अनुभव करना चाहिए। हमको अपने भौतिक बुद्धि से गुरु के आदेशों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो गुरु का आदेश है बस उसका पालन करो, खत्म, एंड ऑफ डिस्कशन। ठीक है। जो गुरु ने बोला उसका पालन करो, खत्म। उससे ज्यादा हमको नहीं जानना है। क्या नॉन डिवोटी एसोसिएशन होता है, क्या होता है, एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा है? आपके जीवन के अनुसार बताइए, नॉन डिवोटी एसोसिएशन से क्या होता है? अभक्तों का संग करने से क्या होता है? अभी तो फॉर्मूला पूरा उल्टा बैठ गया। अभक्तों का संग करने से भक्ति होती है, फॉर्मूला ये हो गया ना अभी आपके लिए, हुआ कि नहीं हुआ है? हुआ कि नहीं हुआ? अभक्तों का संग करने से भक्ति होती है, ये फॉर्मूला भी बैठा है कि नहीं बैठा है? देखिए ये क्या है ना, हम लोग अपने भौतिक बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे, उसे छोड़ दीजिए, बस और बस आज्ञा पालन कर लीजिए। ठीक है, ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, है ना, जो जो बोले सो कर लो बस, अच्छे से अच्छा बच्चा बन करके, जैसे जो बोले वो कर लो, बड़ा आसान। मेरे घर में अच्छा हाँ, अश्लीषा माता जी बोल रही है, आप जो कहते हैं वो करने से सब सही हो जाता है। माता जी थोड़ा सा जल्दी लिखा कीजिए। हिमांशी माता जी 10:30 बजे तक का क्लास है, 10:30 बजे जिज्ञासा स्टार्ट कर रही हैं। ओके, कोई बात नहीं। मेरे घर में इन लॉज ने एक गुरु बनाए हुए हैं। वे गुरु पूर्णिमा पर गए उनसे मिलने, उन्हें दान दिया, और वे कल हमारे घर भी आए थे। उनसे शायद इन लॉज ने पूछा क्यों कोई काम बनता नहीं है। बनते बनते रह जाता है क्योंकि आप गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, क्योंकि आप गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं और उनको घर बुला रहे हैं, यही कारण है। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बताया, क्या क्या नहीं। उन्होंने सारे घर को एक्सप्लोर किया, रूम्स देख देख के, ये सब चेक करके वे क्या बताएंगे और क्या बताया होगा मुझे नहीं पता, बट वो पहले भी उपाय बता चुके, उनको मैंने करते हुए देखा है। इन सब से कुछ होता है क्या गुरुजी, प्लीज एक्सप्लेन। देखिए कोई तमोगुणी होगा, रजोगुणी होगा, जैसे वो सब क्या, एक स्थान पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए, थोड़ा एनर्जी वेनर्जी देख करके कुछ ना कुछ समझ लें, वो सब हो सकता है कर ले। पर देखो कोई गुरु का कार्य ये तो नहीं है, गुरु का कार्य ये तो नहीं है ना। ठीक है, कोई कर रहा हो करते रहे। अरे श्रद्धा भगवान की बातों पे होना चाहिए, श्रद्धा ये सब पे नहीं होना चाहिए। उनको बोलिए थोड़ा भक्ति कर ले, उन गुरु को बोलिए कि थोड़ा भक्ति कर लें तो बाकी बाकी फॉलोअर भी बच जाएंगे। हाँ, कितना सारा फॉलोअर होगा उनका, वो बच जाएगा। वास्तु, हाँ, तो बहुत बार ये सब देख करके बहुत कुछ बताया जा सकता है, और वास्तु साइंस होता है ना, एक साइंस ही है वो भी। पर ठीक है, वो सबसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। ठीक है, अगर भौतिक जगत में अगर अच्छा भी हो गया तो भी क्या हो जाएगा, अगर काम बन भी गया तो भी क्या हो जाएगा। ऐसे गुरु तो बहुत ज्यादा हो गए हैं गुरु जी। हाँ, ऐसे गुरु नहीं बोलिए, ऐसे पाखंडी बोलिए। गुरु के नाम पे कुछ भी चल रहा है। गुरु जी क्या मंदिर में कभी ब्लैक नहीं पहन पहन के जाना चाहिए? हमको तो कोई शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है, हमने भी कहीं पे सुना है, तो कोई शास्त्रों में तो नहीं लिखा हुआ पूजा में ब्लैक नहीं पहनना चाहिए, मंदिर में ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। हमने तो कोई शास्त्रों में पढ़ा हुआ नहीं देखा है। नॉट एज मच एज आई रिमेम्बर। मेरे को एक बार मैसेज कर देना, मैं फिर से एक बार चेक कर लूंगा। ठीक, एक बार फिर से चेक कर लूंगा। मेरे को बस एक ही बुक चेक करनी है, वो एक बुक फिर से चेक कर लेंगे, बाकी फिर भी और भी देख लेंगे, कुछ और चेक करना है।
देख लेते हैं बस, जबकि कुछ ऐसा है तो नहीं, बट फिर भी आपने पूछा है तो पुरानी बातें मेरे को कुछ कुछ याद आ रही है। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, तो इन सबको होने दीजिए, हिमांशी माता जी, सब होने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। सब सही मार्ग पे चलना चाहें तो रास्ता है, और नहीं चलना चाहें तो फिर डिविएशन है। करते रहें, संघर्ष होगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, ये सब एस्ट्रोलॉजर का सुन करके, वास्तुशास्त्र का सुन करके, भगवान की बातों को छोड़ करके कोई फायदा तो होगा। अगर अच्छा भी हो गया तो भी बुरा ही होगा। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बता भी दे, कोई वास्तुशास्त्र वाला बता भी दे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो और ये कर लो, और चारों करने से एकदम आसमान भी छुआ गया, तब भी एकदम बर्बादी हो गया, बर्बादी हो गया। अगले जन्म में जैसे कुत्ता बन रहे थे तो शेर बन जाओगे, क्या अंतर हुआ? ग्रुप में ऐसे मैसेज आते हैं, आज कल कौन सी पूजा करवानी है, इसका पूरा रेट कार्ड लेकर के घूम रहे हैं। गुरु शब्द प्रयोग मत कीजिए, तथाकथित गुरु बोलिए, वो सब ठीक है। देखिए, हमको है ना, गुरु शब्द जो है ना, गुरु का अर्थ होता है अज्ञान से ज्ञान में ले आने वाला। तो कहां से गुरु हो गया? अपने आप को गुरु कहलाने वाले, ये बोल लीजिए, अपने आप को गुरु कहलवाते हैं, तथाकथित गुरु है। अच्छा अच्छा, मेरे लिए लिखिए, घूम रहे हैं गुरुजी। अच्छा, घूम रहे हैं कॉमा गुरुजी, समझ गए, मेरे लिए। ओके, महादेव के अलग अलग अभिषेक के बारे में आ रहा है। हाँ, जो सीजन चल रहा है वही ना, जिसका जो सीजन चलेगा वही ना, जब ये सीजन वही चल रहा है? जो सीजन चलेगा तो सीजन के अनुसार कपड़ा पहनते हैं, सीजन के अनुसार भक्ति होती है। लेटर टू यमुना, ऋचा माता जी कुछ निकाली है। लॉस एंजलिस 16 जनवरी 1970। So far colors that may be offered to deities, all colored may be utilized, just suitable to your scheme, but black should not be used for the deity dress or temple decoration. तो ब्लैक कपड़ा डीटी को नहीं पहनाना चाहिए, ये लिखा हुआ है। एक बार मैंने इसके विपरीत भी कुछ देखा है, नहीं, अनऑथराइज था। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। हाँ, वी रेड कॉन्ट्रेरी वंस, वही वही मेरे को याद आ रहा है। एक बार तो बोला गया था कि सब कुछ पहना सकते हो। इसको अच्छे से रिफाइन करके एक बार देखते हैं इसको। हाँ, सैक्रोसेंट मत मानिए। हाँ ठीक है, इसको सैक्रोसेंट मत मानिए, एक बार उसको देखते हैं, है ना? अच्छा हुआ अंशिका पूछ लिया आपने। अब आपको मैसेज करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा देखते हैं, डीटीज के लिए भी देखते हैं। हाँ, अच्छा हुआ ऋचा माता जी आपने भी ढूंढा, बस एक दिन का और समय दे दीजिए, कल बात करते हैं, ठीक है? कल इस पे बात करते हैं। कल तक कोई काला कपड़ा मत पहनिएगा, कल के बाद पहना लीजिएगा। हाँ, हम तो वैसे भी, हमको काला कपड़ा भगवान को पहनाते हुए ठीक नहीं लगता, बट ठीक है। हरे कृष्ण गुरुजी, एक दिन विग्रह में देखा था, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन था। एक बात जानिए, कहाँ टेम्पल में देखा था? जी, आपके इसमें आया था सुबह। एक बात जानिए माता जी, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, ठीक है? गुरु महाराज की एक बात पालन नहीं होती है मंदिर में, एक बात नहीं होती है। तो टेम्पल में क्या होता है वो टेम्पल वाले जाने, ठीक है? तो टेम्पल वाला तो कुछ बोल भी देगा आगे से तो हम वो नहीं मानने वाले, है ना? तो टेम्पल का तो छोड़ ही डालिए, आंख बंद कर लिया कीजिए, दिमाग बंद कर लीजिए कीजिए, कान बंद कर लिया कीजिए, अगर देख लिया है इसीलिए थोड़ा संभाल करके। वहां पे सेवा नहीं होता है, डिससर्विस होता है, ठीक है? जिस तरीके से
भोग ऑफर होना है उस तरीके से भोग ऑफर नहीं होता, नियम को बदल देते हैं, गुरु कुछ और बना देते हैं, किसी और तरीके से ऑफर करते हैं। अभी 2 दिन पहले एक बर्तन गरम लग रहा था तो डीटी के सामने नहीं ले गए, अभी वो बता नहीं रहे हैं कि गरम मत लेकर के आया करो। गुरु महाराज ने बताया कि एकदम गरम गरम मत खिलाया करो, है कि नहीं है ऋषा माता जी? है कि नहीं है? एकदम गरम गरम ऑट्टा हुआ नहीं खिलाओगे, थोड़ा सा ठंडा करो फिर खिलाओ, हैं? तो गुरु महाराज ने ये बोला। अब वो क्या करता है गरम गरम खिलाने के लिए वहीं पे, हम 2-3 दिन पहले का हाल है, ऐसे तो ले जाकर के विग्रह के सामने ले जाकर के या फिर आगे में पट पे ले जाकर के रख देते हैं। अभी क्या, अभी गर्म था तो वहीं पे बोले नहीं ना, एक काम करो यहीं पे छोड़ दो, जहाँ पे बाहर, जहाँ पे तुलसी ला करके लोग रखता है, टेबल है, वहीं पे बोलते वहीं पे छोड़ दो, वहीं पे ला करके तुलसी डाल दी, हो गया ऑफर, हो गया, जाओ, हो गया। अब देख, फिर जब वही वो कर रहा है तो फिर लाने वाला क्या करेगा? लाने वाला क्या करेगा? लाने वाला बस तुलसी का माला वहीं पे फूल रख देगा, बोलेगा हो गया ऑफर, हो गया, हो गया, चलो ले जाओ, ले जाओ, वहीं पे रखेंगे, वहीं से ले जाएंगे। तो सर्विस नहीं हो रहा है, डिसर्विस हो रहा है, ठीक है, तो छोड़िए, जो मर्जी पड़ेगा सो कर ले। विग्रह को ठंडा करके खिलाना चाहिए, हाँ, एकदम औंठता हुआ नहीं खिलाना चाहिए, गरम खिलाइए, हम तो बोल रहे हैं गरम खिलाइए, औंठता हुआ नहीं खिलाइए। बहुत सारी सब्जी होती है ना, एकदम कुकर से निकली या बॉयल किया हुआ, एकदम एकदम तेज गरम है ना, वो नहीं। आपने कहा था कि 2 मिनट बाद खिला सकते हैं, हाँ वही 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद क्या, आप पंखा के नीचे आप 30 सेकंड भी रख दो, बहुत बार एकदम। और कभी कभी कोई सब्जी होती है, जैसे कोई सूखी सब्जी बना रहा है, सूखी सब्जी बना रहे हैं तो उसमें पानी का कंटेंट तो होता नहीं है, अब वो हम लोग भी गरम गरम एकदम गरम गरम खा लेंगे, है ना, हाँ वो गरम खिला सकते। Okay, I do not know where I have heard, where I have said to anyone that Krishna should not wear anything black color, nor I, nor should not wear anything black color, nor I know where I have given any permission to wear black color. But there is no harm if sometimes Krishna dresses something black. Sometimes in Vrindavan they dress him in black. तो गुरु महाराज बोल रहे हैं। अब देखिए ये दोनों है ना, दोनों मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं है, ठीक है, अब कुछ बात है हम देख लेंगे, दोनों अपना कोट को सेव करके रखिए, देखते हैं। हाँ, कुछ बोल रहे हैं क्या कोई? हाँ प्लीज बोलिए। हरे कृष्ण गुरुजी मैं गलती से म्यूट हो गई थी। ठीक, ये बोलना था। ओके, गुरुजी जल में तुलसी पत्ते डालने से वो गल जाते हैं तो क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए क्या होता है, असलियत क्या है, असलियत में कोई अन्यथा मत लीजिए। पहला, कृष्णा को जल जब अर्पित करें हमेशा जल में तुलसी पत्र डाल करके अर्पित करें। प्रयास कीजिए, भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु प्रयास कीजिए दिन में 2 बार 3 बार जल ऑफर किया कीजिए तो चेंज हो जाएगा। जल में तुलसी जो डालते हैं वो लोग टेस्ट करते होंगे, जल का स्वाद है ना थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है ना, थोड़ा सा अलग हो जाता है, पी जाएगी, ठीक है, पी जाएगी, है ना। अब एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, पर मेरे को इसके लिए कोई प्रूफ भी नहीं चाहिए। ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। मालूम है बहुत सारे वैद होते हैं ना, वैद
क्या करते हैं, तुलसी खिलाते हैं कैंसर से बचाने के लिए। कैंसर हो भी गया होता ना, तुलसी खिलाते हैं। हाँ हाँ, ये जो तुलसी अगर गल भी जाती है तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होती है। खाया करो, किया करो, मतलब, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कोई बात नहीं, पी जाए कीजिए, है ना? अच्छा होता है, हेल्दी होता है, सब तरफ से हेल्दी होता है, चेतना से हेल्दी होता है, और सेहत के लिए भी अच्छा। पत्ता गटक जाए, हाँ बिल्कुल गटक जाइए। तुलसी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल होती है, नहीं नहीं वो बात तो अलग ही है, तो सबको पता है, ठीक है। गलने के बाद भी वो बहुत हेल्दी होती है। बहुत चीजों को है ना गलाया जाता है ताकि उसका तत्व शरीर में आए, बहुत चीजों को ऐसे किया जाता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे पीते रहेगा ना, हाँ, तो वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। तो पी लिया, ओके, यस। तो ब्लैक कलर वाला थोड़ा कंफ्यूजन है, वो देख लेते हैं। उनकी ज्यादा सुगंध आती है जल में, हाँ अच्छा है। कभी कभी थोड़ा ऑड भी हो जाता है, बट ठीक है, जो भी हो जाता है पी लिया। यस, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो गया सभी का, ठीक है। चलिए, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आ गई हो। प्लीज आज्ञा अनुसार चल लीजिए, नहीं तो काम वासना से प्रेरित रहिएगा। समझ में आ रहा होगा, भगवत गीता वाले लोगों को समझ आ रहा होगा, प्लीज समझ लीजिए, है ना? माया देवी का संग मत कीजिए, कृष्णा का संग कीजिए, गुरु के आज्ञा अनुसार चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।